बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी जगह पे लेके आए हैं और आपको उसका विज़िट कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज को आपका ये विज़िट बहुत पसंद आएगा और आप अप्रिशिएट भी करेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जामिया नूरुल इस्लाम, जिनके सरपरस्त हैं चौधरी बशीर वल्द नूर मोहम्मद, और यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़मीन में ये मदरसा कायम किया आज से 15-20 साल पहले। और इस मदरसे में बच्चे और बच्चियाँ इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। वो बच्चे जो स्कूल जा नहीं सकते, जो बच्चे इब्तदाई तालीम हासिल नहीं कर सकते किसी मजबूरी की वजह से कम वो दीन का, इस्लाम की तालीम हासिल कर लेते हैं, जिससे इंसान इंसानियत सीखता है, जिससे उठना बैठना सीखता है, जिससे ज़िंदगी का सलीका सीखता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यतीम और मस्कीन भी आते हैं, गरीब घरानों से तल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे उनको खाना दिया जाता है 3 वक्त का। सुबह का नाश्ता दिया जाता है हल्का फुल्का, फिर दोपहर का उनको लंच दिया जाता है और शाम के उनको डिनर दिया जाता है। कभी सब्ज़ी होती है, कभी दाल होती है, कभी गोश्त भी हो जाता है। जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है अहले सरवत, वो भरपूर अंदाज में अपनी बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं और अपने लिए खैर हासिल करते हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त अता फरमाता है और उनकी रोज़ी रिस्क में बरकत देता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला के पास उनके लिए अजर अजीम है। जो इंसान किसी को इल्म की तालीम दे दे, इल्म दे दे, तो वो जब तक वो उस पर अमल करेगा, ज़िंदा रहेगा, देने वाले को उसका अजर मिलता रहेगा। इसलिए ये दीनी मदारस होते हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती, किसी से पैसा नहीं आता। जो आप लोग हम सब मिल के थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा बन के दरिया बन जाता है, डालते हैं तो ये चलते हैं। जितना ज़्यादा थोड़ा सा डाल देते हैं उतना ज़्यादा ये बच्चे खा पी लेते हैं। काफ़ी बड़ा मदरसा है, तकरीबन 1-2 एकड़ में है। नीचे जगह पे सारी लड़के पढ़ते हैं, 80 से 100 के करीब इस वक्त लड़के हैं। गर्मी की वजह से दूर दराज से बच्चे नहीं आते, सर्दियों में ज़्यादा तादाद होती है, 250-300 तक हो जाती है और 40-50 के करीब लड़कियां भी यहाँ पे तालीम की हासिल कर रही हैं, हाफजा बन रही हैं, कारिया बन रही हैं, कुरान पाक सीख रही हैं, तर्जमा सीख रही हैं। ये जी बाथरूम है यहाँ पर। यहाँ पे भी अहादीस वगैरह लिखी गई हैं ताकि पानी उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना ज़रूरत है, और जो पानी वज़ू का होता है वो भी इन प्लांटों को डाल दिया जाता है और फिर बाद में घास वगैरह को पानी लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अकोमोडेशन किया गया है। ये ऊपर वाली मंजिल जो है ये लड़कियों के लिए है और ये जो पीछे घर है ये जो इनके सरपरस्त हैं, इनको निगरानी करने वाले हैं, उनका है। यहाँ पे जी बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये मगरिब का टाइम है और बच्चे ही जमात करते हैं। उस्ताद उनको सुपरवाइज़ करता है, देखता है कि बच्चा नमाज कैसे अदा करता है, कैसे लीड करता है। अगर कोई गलती कोताही हो तो वहीं से उनकी इस्लाह की जाती है। ये एक दरसगाह है, यहाँ पर हम मुसलमान जो हैं अपने बच्चों को इमामुल मुत्तकीन बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों को अदब सिखाया जाता है, बड़ों की इज़्ज़त सिखाई जाती है, छोटों से प्यार सिखाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है, एहसास हमदर्दी सिखाई जाती है और बड़े खशुआ खशू के साथ बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और जो भी जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है, जिन्होंने ये मदरसा बनाया है, जो इन मस्कीनों के गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इनमें हिस्सा डालते हैं, यकीन करें अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में ज़रूर सुरखरू करेगा, इज़्ज़त देगा और उनमें बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। देखें क्या पुरकश नज़ारा है। यहाँ पे छोटे बड़े सब एक लाइन में खड़े हो गए हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। उस्ताद भी उसी लाइन में है, शागिर्द भी उसी लाइन में है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी ने एक जैसा लिबास पहना हुआ है और एक खुदा अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं।
اور جھکتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اس سے پیارا منظر آپ کو کیا ہم پیش کریں. تو ہم یہ آپ کے لیے ایک انسپریشن کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ آف لائف. دے شوڈ بی aim of life and standard of life, and do not fall from your standard. You should have self-respect, and you should make most of from your life, because we do not have a guarantee when we're going to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And these are some planting around the school to keep the heat down, to make the madrasa, the school, Islamic school, look beautiful and environment friendly, and give children shade as well as bring the heat down. The mosque is so beautiful and vast, so 500 to 1,000 of Muslims can pray one time. Like 500 space is inside the mosque, and 500 in the veranda, and 500 in the compound. Nearly 1,500 people can offer prayer in one time. So thank you for watching, and I hope you like. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، بے شک قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے پیدا کرنے والے، میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. جامعہ نور الاسلام دینی علوم کی عظیم درسگاہ، یا اللہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جنہوں نے یہ کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، ڈالتے ہیں، ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کی مشکلات کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ان میں سے ایمان کے ساتھ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما کہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق